बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती और ईमान के साथ खुशबाश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जनाब नया दिन, नई सुबह और इतनी खूबसूरत सुबह माशाल्लाह। ये देखिए जनाब, मैंने बर्ड्स को रात की बची हुई रोटी नरम करके डाली और अब देखिए माशाल्लाह इतनी रौनक है ना, इनकी आवाज़ आप सुने और दिल खुश हो जाता है। और माशाल्लाह कौवे और गुलहरी और जो है ना कुछ चिड़ियाँ और वो तो आती थी पहले, लेकिन अब आज जो है ना इतने खूबसूरत ये नए हमारे घर में मेहमान आए हैं, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूं। ये देखिए, ये ना लगते कबे की तरह है, लेकिन इनके ऊपर वाली जो है ना वो थोड़ा सा रेड है उसमें ना, इनकी पीठ वाली जगह। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये जो है ना, मैंने कहा मैं आपको दिखाऊंगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अगर आपको पता हो ना कि इस परिंदे का क्या नाम है। तो इतने खूबसूरत लग रहे थे माशाल्लाह। और मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया तो कह रहे थे कि शायद इसको अबाबील कहते हैं या क्या है, तो उनको भी सही पता नहीं था। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा काइंडली कि ये क्या चीज़ है और क्या इस परिंदे का नाम है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह कि सुबह चहचहाट चिड़ियों की और परिंदों की सुन के तो बहुत ही दिल खुश होता है। और देखें, ये जो परिंदे हैं ना, इनसे हमें सबक सीखना चाहिए कि ये अल्लाह के तवक्कुल पे सुबह निकलते हैं, दाना दुनका चुग के और अपने घरों को शाम को लौट जाते हैं, अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं। तो हमें भी अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए, बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें। ठीक है जनाब। और उसके बाद जनाब, ये मैं आपको अपनी रूटीन दिखा रही हूँ, मॉर्निंग रूटीन। ये हुआ कि जनाब मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे और मेरे हस्बैंड के कुछ आने थे, मतलब कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया था नाश्ते पे ना। तो 12 से 15 लोगों का नाश्ता बनना था। तो ये जनाब मैंने फटाफट ये तकरीबन 1 kg मैंने प्याज चॉप कर लिए। मेरे पास फूड प्रोसेसर है ना, तो उसमें जल्दी से हो जाते हैं ना। तो सबसे बड़ा मुसीबत हमारा मसला जो होता है ना, वो ये होता है कि प्याज चॉप करना। तो ये उसमें ना फटाफट हो जाते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगता। तो बस ये मैंने प्याज चॉप किए। उसके बाद फिर इसमें जनाब आप देखते जाएँ जितने आपको ज़रूरत है एग्स की, 6 7 8 जितने भी डालें तो डाल दें। साथ मैंने एग फ्राइज़ भी बनाए थे। और फिर वो बस ये था कि इनके एक और दोस्त भी हैं यहाँ पे, तो वो मिल के ना दोनों ने किया कि कुछ चीज़ें उनके घर से आई और कुछ मेरे ज़िम्मे जो है ना ये लगा हुआ था कि आपने ऑमलेट बनाना है और आपने चाय बनानी है। तो जनाब मैं जल्दी जल्दी ये ऑमलेट बना रही थी और साथ चाय बना रही थी। तो बाकी कुछ चीज़ें उन्होंने बाहर से मंगवाई, जैसे होता है हमारे पाकिस्तान की, आपको पता है ना, फेमस जो ब्रेकफास्ट होता है उसमें वो कुछ पाए और निहारी और पता नहीं क्या क्या, हलवा पूरी और नान वान, ये उन्होंने मंगवाए हुए थे। और मेरे ज़िम्मे 2 चीज़ें थी और उनके घर से भी हलवा बन के आया, उनके जो दूसरे फ्रेंड थे, और हलवा था और मेरे ख़्याल है पाए उनके घर से बन के आए थे। तो इस तरह जनाब वो तकरीबन 12 से 15 लोगों का नाश्ता बन रहा था। नाश्ता क्या, मेरे लिए तो मेरे हिस्से में जो था, मैं चाय और ये बना रही थी ऑमलेट। और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे सब कुछ हो गया। और इसी तरह बस अल्लाह ताला हिम्मत और सेहत देना तो सब काम हो जाते हैं। बस ये क्या करें, काम शुरू करने से पहले ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ना दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। और जब काम करते रहा करें तो उसके दरमियान में ना तीसरा कलमा और दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। तो मुझे ना किसी खातून थी, बहुत नई खातून थी, उन्होंने मुझे बताया था कि जब आप खाना पकाएं ना तो आप तीसरा कलमा पढ़ते रहा करें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। और वैसे भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना तो काम में बरकत हो जाती है, काम बहुत जल्दी होता है। तो जनाब ये मैं इस तरह करती हूँ, ये आपको दिखा रही हूँ खूब जनाब। हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक और नमक मिर्च डाल के, तो ये मैंने इसको फेंट के तो बना रही हूँ ऑमलेट। और ऑमलेट का एक और चीज़ का आप ख्याल रखा करें, एक तो ये है कि इसमें ना अदरक ज़रूर डाला करें। और दूसरा ये कि जब ऑमलेट बनाते हैं ना, तो कभी मेड को कह देना कि ऑमलेट बनाना, तो आप यकीन करें इतना अजीब बनाती है कि अंदर से कच्चा होता है। तो आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल किया करें कि ऑमलेट कच्चा ना हो। और जनाब फिर ये नेक्स्ट डे का है, ये जनाब गोभी गोश्त बन रहा है, हम सबका फेवरेट। और अब तो सीज़न ख़त्म होने वाला है, तो मैंने कहा आखिरी दफ़ा ये बना लूँ, आप लोगों को भी सबको बहुत पसंद होगा ना गोभी गोश्त। तो ये मटन मेरे पास थोड़ा सा पड़ा था, फ्रीज़ किया हुआ, बॉयल किया हुआ ना। तो बस मैंने वो मटर उसमें डाल दिया और प्याज टमाटर और जनाब गोभी और सब कुछ डाल के ना स्पाइसेस। तो मैंने उसको छोटा सा कप, छोटा कप जो होता है ना चाय वाला, तो वो मैंने 1 कप पानी का डाल के तो प्रेशर दे दिया। तो जब खोला तो बस मैजिक, वो खाना तैयार था। तो इसी तरह आप भी अपने कुछ हैक्स करके ना तो खाना जल्दी जल्दी बना लिया करें। तो किचन में जो टाइम वेस्ट करने की बजाय वो टाइम जो है ना आप ज़िक्र अस्कार में कुरान शरीफ पढ़ लिया, नमाज़ पढ़ ली, तस्बीह पढ़ ली, तो अपने घर के और काम काज देख लिए। तो बस ये है कि कुकिंग में जो है ना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो जनाब बस ये रेडी टू सर्व, मैं इसको निकाल रही हूँ। और मटन में जो पकता है ना ये गोभी, तो इसका अपना ही मज़ा है।
तो बस गोभी गोश्त जो बनता है ना, तो ये हमारे कुछ है ना एक जो टिपिकल हमारी एक चलती आ रही है ना, हमारे टेस्ट बर्ड्स जो है ना वो उसी की आदी हो गई हैं। अब जैसे बाज़ घरों में बनता है ना आलू मेथी, मेरे घर में बनता है आलू मेथी, तो आलू मेथी ही अच्छा लगता है। अगर मेथी को चिकन में बनाएं या मटन में, वो मज़े का नहीं लगता, उसका मेथी का कॉम्बिनेशन आलू के साथ ही है। तो इसी तरह ये गोभी गोश्त जो है ना, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो जनाब उसके साथ ही मैंने चटनी बनाई, और चटनी जो है ना ये बहुत ही यमी बनती है। मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा इसकी रेसिपी बताई है। इसमें जनाब 2 टमाटर ले लें और 2-3 हरी मिर्चें, नमक मिर्च ज़ीरा, और ये जो है ना हरी मिर्चें डाल के तो इसको आप ब्लेंड कर लें, तो बड़ी फ्रेश मज़ेदार ताज़ा जो है ना चटनी तैयार हो जाती है। तो आप इसको जिस खाने के साथ भी रखें ना, तो बहुत ही टेम्पटिंग और बड़ी एक रिफ़्रेशिंग जो है ना वो आपकी तैयार हो जाती है। अल्लाह का करोड़ एहसान है, अल्लाह की नेमतों का, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती और ईमान के साथ ये चीज़ें दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक कुरान क्लास में मैं गई थर्सडे को, ये आपके लिए मैं रिकॉर्ड करके आई, तो ये आप सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो कारी मशारी है ना, मिस्र के कारी हैं, ये बहुत ही इनकी खूबसूरत आवाज़ है, मेरे फेवरेट हैं कारी मशारी। तो आप लोग भी ज़रूर ये तिलावत सुना करें ना, बड़ा दिल खुश होता है इनकी तिलावत सुन के। और जनाब ये मटन बन रहा है, मटन का मैंने आपको जैसे बताया था ना, तो मेरा मटन बहुत ही ईजी रेसिपी है। इसमें जो है कि जनाब मटन आप जितना बनाना है ना आपने, उसमें समझे अगर 1 kg है तो आप उसमें ना 2 प्याज और तकरीबन 4-5 कलियाँ लहसुन की, और टमाटर 2, और नमक और सूखा धनिया, ज़ीरा, हल्दी, ये सब डाल के ना इसको प्रेशर दे दें 2 मग पानी डाल के। बस फिर उसके बाद ऑयल डाल के और लाल मिर्चें डाल के इसको भून लें, तो बड़ा मज़ेदार और यमी किस्म का जो है ना ये मटन का आपका सालन तैयार हो जाएगा। और ये देखिए इसके में टमाटर मैंने पहले डाल दिए ना प्रेशर में, तो उसकी वजह से ना टमाटर सारे गल भी जाते हैं, और उसमें इतना मज़े का इसमें टेस्ट इसमें रच बस जाता है। तो ऊपर से आपको ना वो अलग से टमाटर नज़र भी नहीं आते, और बड़ा मज़ेदार है। ये आप इस तरह बनाइएगा ज़रूर। और जनाब उसके बाद मेरी दोस्त आई राहीला अपने हस्बैंड के साथ, तो जनाब ये मैं उनके लिए चाय पे वो आई थी ना, तो मैं उनके लिए ये जनाब ट्रे सेट कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड उनके अलग बैठते हैं, पर्दा करते हैं हम लोग। तो वो 2 ट्रे बना रही थी, एक राहीला के लिए, उनकी बेटी आई थी साथ, और एक भाई थे मेरे हस्बैंड और उनके हस्बैंड, तो फिर ड्राइंग रूम में भेजनी थी। तो इस तरह ये मैं ट्रे सेट कर रही थी। तो मैंने कहा चलें आप लोगों से भी शेयर कर लूँ कि बाज़ दफ़ा जो है ना समझ नहीं आ रही होती कि हम खलूस का इज़हार होता है ना, खाना पीना कोई वो नहीं होता, लेकिन खलूस का इज़हार होता है कि आप किसी
मेहमान को ना अच्छी तरह इंटरटेन करें। तो जनाब फिर इसी तरह ही पहले हमने वो जूस सर्व किया, उसके बाद फिर ये कुछ बेकरी, अच्छी बेकरी से मंगवाया करें। और ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये काफ्ता कबाब है, ये केनियंस के काफ्ता कबाब होते हैं और ये बड़ा जल्दी से आप उसको ना क्विक सा माइक्रोवेव में आप 4 मिनट के लिए कर लें तो मज़े का तैयार हो जाता है। और ये ला कैफ़े से वो केक लेके आई और बहुत ही यमी केक था। ये हमारे गेस्ट भी आए थे हमारे घर में, साइम, ये छोटा बेबी, तो ये इसको बड़ा शौक़ है कि मैं केक खुद काटूं। ये मोहम्मद कुछ खा रहा था तो कहता है मैं भी नहीं खा सकता। तो ये जनाब बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं ना केक देख के, और बहुत यमी केक था, मज़ेदार माशाल्लाह। और जनाब उसके बाद फिर वो पिछली जो मैंने को बताया था 40 हदीसें जो याद कर इंशाल्लाह ज़रूर जन्नत में जाएगा, तो हदीस पाक का मफ़हूम है। तो जनाब हदीसें पिछली आप रिवाइज़ कर लेते हैं। अल दुआ वल इबादा, ला तगज़ब, ला तहासदू। तो उसके बाद चौथी थी ला तबागज़ू, कि एक दूसरे से बुग़्ज़ ना, ला तबागज़ू, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो। ठीक है जनाब, ये 4 हदीस हो गई और इसको आप ज़रूर रिवाइज़ कर लें, याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने याद कर ली हैं। फिर इंशाल्लाह 5th भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। और जनाब बस यहीं तक ही था मेरा व्लॉग। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।